मैं चार्ट्स पे आता हूँ एंड आई शेयर माई स्क्रीन। पहले गोल्ड लेते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो सिंपल रखेंगे एनालिसिस के लिए। जो व्यू बिल्डिंग होता है, व्यू बिल्डिंग जो होता है ना, वो हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे करते हैं। व्यू बिल्डिंग मतलब कि आप जब ट्रेडिंग के लिए बैठे हो तो आपका एक व्यू बिल्ड होना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम के ऊपर हम पहला व्यू जनरेट करते हैं। तो जनरली अगर 4H का देखेंगे तो नाउ दिस जोन जो हमारा कब से चल रहा था, दिस जोन हैज फाइनली बीन टच्ड एंड वेरी हैप्पी कि ये चीजें जो हम राइट। सो फाइनली ये जोन के ऊपर आ गया है प्राइस। तो अभी यहाँ से आपको ये जो पॉइंट था, यहाँ पे हमें ऑलरेडी इस प्राइस को वी वर एक्सपेक्टिंग, राइट। लास्ट सेशन में भी हमने यही बोला था कि हम बुलिश है, बुलिश है एंड बुलिश है एंड बुलिश ही है, राइट। कोई भी दूसरा इसमें हमने ये नहीं किया था कि व्यू हमारा कंप्लीटली बुलिश था। बुलिश क्यों था? बिकॉज ये लेवल जो थे यहाँ तक हमारा व्यू था कि ये टच होना चाहिए। फाइनली वो जोन में आ चुका है प्राइस। सो अब यहाँ से ना थोड़ा सा प्राइस, ये जो ये जो जोन है, यहाँ से थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। ब्रेकआउट करता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता है तो करेक्शन होना, साइडवेज होना, डल मूवमेंट होना, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, थोड़ा सा आप केयरफुल रहिए। अभी ये थोड़ा सा ओल्ड एनालिसिस है बट स्टिल यहाँ पे कुछ था नहीं ज्यादा करके। एक ट्रायंगल टाइप का भी आप बोल सकते हो, या तो नीचे एक डबल बॉटम का कुछ भी रीजन आप बता मतलब देख सकते हो कि सर इतना बड़ा मुंह आने का क्या। तो बेसिकली एक क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन था ये पूरा, राइट। सो एक फाइनल एक रैली कंप्लीट हुआ है। सो लेट्स सी। अभी मल्टीपल टाइम्स जब रिजेक्शन होता है ना, यहाँ से एक बार, ये दो बार, अब ये थर्ड टाइम। तो यहाँ से देखिए, अभी फर्स्ट टाइम बड़ा रिजेक्शन आया, सेकेंड टाइम बड़ा रिजेक्शन आया, अभी थर्ड टाइम लेट्स सी रिजेक्शन आता है नहीं आता है। क्योंकि अभी कोई कैंडल एज सच वहां पे कोई बेरिश कैंडल का होना या तो एज सच कोई पिक्चर जनरेट हुआ नहीं है। तो इमीडिएटली बेरिश व्यू मत रखिए, लेट्स सी क्या है। 4H के ऊपर तो थोड़ा सा अभी क्रिटिकल पिक्चर है, साइडवेज जैसा कुछ माहौल लग रहा है। ठीक है, चलो। तो हम हमारे एनालिसिस पे आ जाते हैं। हेलो, बोलो सर। जैसे कि હું 650 સુધી આવીશ સાહેબ, એક કામમાં છું। હા, यस यस यस। ओके सो यहाँ से फिलहाल के लिए तो एज सच ये 1H का टाइम फ्रेम है, राइट। 1H के टाइम फ्रेम पे फिलहाल अभी यहाँ पे और एज सच कोई दूसरा पिक्चर जनरेट नहीं हुआ है अदर देन अ राइजिंग वेज। सो राइजिंग वेज किसकी निशानी है? राइजिंग वेज आपको 1H के टाइम फ्रेम पे जो राइजिंग वेज आता है, राइजिंग वेज से ये जोन के बीच में आपको केयरफुल रहना है। ये जोन के नीचे बेरिश मूवमेंट आता है, जोन के ऊपर बुलिश मूवमेंट। इट में टेक टाइम बट अभी ये राइजिंग वेज बन रहा है तो राइजिंग वेज से, हाँ, सो राइजिंग वेज से ये दोनों ही जोन आपके सामने है। अगर समझो इमीडिएटली ये ब्रेकआउट देता है तो कोई टेंशन ही नहीं, हमें फिर से बुलिश ही रहना है। डिपेंड अभी यहाँ से क्या करता है प्राइस। एक राइजिंग वेज बना है 1H में। राइजिंग वेज का मतलब है कि सम और द अदर मूवमेंट, राइजिंग वेज में क्या होता है ना, ये रेंज छोटा होते जाता है। ये रेंज है ना छोटा होते जाता है एंड फाइनली एक प्रेशर क्रिएट होता है एंड एक बड़े ब्लास्ट आता है कहीं ना कहीं। तो राइजिंग वेज बना है, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, सो इमीडिएटली बेरिश इमीडिएटली बुलिश रहने जैसा नहीं है अनटिल एंड अनलेस दिस जोन ब्रेक्स कंप्लीटली, राइट। उसके बाद बुलिश रहना। थोड़ा सा देखिए, व्यू आपको मैंने दोनों साइड प्रॉपर दिया है, उस हिसाब से देखिए, राइट।
देर इज नो सेंस इन गेटिंग बेरिश इमीडिएटली। एकदम इमीडिएटली बेरिश मत हो जाइए कि अरे इतना रैली आया है इसके बाद तो गिरेगा, ऐसा नहीं होता है। केयरफुली रहना, राइट। प्रतीक जी ने शायद जीबीपी कैड पूछा था, लास्ट टाइम बात हुआ था तो। ओके। सो प्रतीक जी है क्या? प्रतीक नाम, हाँ प्रतीक जी, यस। आपने लास्ट टाइम कौन सा पूछा था? आई डोंट रिमेम्बर, जीबीपी कैड था क्या? क्या था मैंने? तो अभी उसमें सर साइडवेज दिख रहा है मार्केट। नहीं नहीं साहब, आपने जीबीपी कैड ही पूछा था ना? यस यस, राइट सर। ओके ओके, तो लास्ट टाइम कभी लास्ट वीक पूछा था ना? या सैटरडे। कब तक कहाँ जा सकते हैं मार्केट, ऐसा पूछा था मैंने। ठीक है ठीक है, चलो देख लेते, कोई बात। सो बेसिकली सैटरडे मतलब मंडे और ट्यूसडे, या मंडे, या ऑलमोस्ट बुलिश हमने व्यू रखा था। एंड ये मैंने कहा था कि हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत साइडवेज जाए, बट ओवरऑल बुलिश ही रहने के चांसेस है। एंड फर्स्ट टीपी हमने यहाँ पे रखा था, ये ट्रेंड लाइन के साथ में। फर्स्ट टीपी हमारा ये था, रोते गाते इधर तक तो आना ही चाहिए था। एंड उसके ऊपर सेकेंड टीपी ये था, मिनिमम, राइट। सो 1H पे देखते हैं क्या कुछ आया है क्या। सो यस, थोड़ा सा एक आध डिप लेके आ सकता है। यू कैन गेट दैट टारगेट्स इजीली इन अ डे और टू। आज या तो कल में वो टारगेट्स आ सकते हैं, एक आध डिप लेने के बाद में ही सही, बट आ सकते हैं, राइट। द टारगेट्स यू मे गेट, नो डाउट इन दैट। बुलिश ही व्यू रहेगा इसमें, कोई आई डोंट हैव एनी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग साइन नहीं है उसमें बेरिश रहने का। ठीक है। हाँ, ये डिप आने का रीजन क्यों बोला था मैंने, बिकॉज प्राइस जब भी 200 के ऊपर जाता है ना, तो एक झटका आता है भाई। US 100 में भी झटका आया था। US 100 का बताओ चार्ट, क्या US 100 का? ये देखो चार्ट, ये देख रहे हो? ये ऐसा आता है, बट US 100 उसके बाद क्या कर रहा है? ठीक है। सो थोड़ा सा, मैं जो डिप बता रहा हूँ ना, डिप आएगा, वो डिप इसलिए आएगा क्योंकि प्राइस 200 EMA से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं रह सकता है। आप कोई भी चार्ट देखो, थोड़ा आज नहीं तो कल आता है करेक्शन। जीबीपी जेपीवाई देखो, आप बोलोगे सर वो तो हर जगह पे वो न्यूज का इफेक्ट था, वो रीजन तो रहेंगे ना कुछ, राइट। रीजन तो रहने वाले हैं। सो वो एक करेक्शन तो आ सकता है। जीबीपी जेपीवाई और दो तीन जगह पे मैंने देखा था, राइट। सो दिस हैपेंस व्हेन यू गेट व्हेन द प्राइस इज टू फॉर। अच्छा, और एक चार्ट था जहां पे हमने एक अच्छा बुलिश मूवमेंट भी देखा था, यस।
सो ये एक अच्छा चार्ट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। यूरो जेपीवाई का बहुत क्लासिक ट्रिपल बॉटम बना है 1 एच पे, राइट। एंड अगर ये वापस से आता है कहीं, तो थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट देखिए। और अगर यहाँ से आपको एक अच्छा वापस से बुलिश मूवमेंट दिखता है, बुलिश कैंडल दिखता है, तो ये टारगेट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो यूरो जेपीवाई में ना ये क्लासिकल ट्रिपल बॉटम है, एकदम क्लासिकल ट्रिपल बॉटम। ट्रिपल चौपल बॉटम आप बोल सकते हो, राइट। अच्छा, वहां से एक अगेन एंड अगेन हिटिंग हुआ है उस जोन पे। यूरो जेपीवाई का चार्ट बहुत अच्छा 2 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं। आज पूरा दिन भी अच्छा ऑब्जर्व हुआ। सो ये क्लासिकल पैटर्न्स बनते हैं जब जब बनते हैं तब। और याद रखना, ये जब गिरते हैं ना, तो गिरते भी इतने ही बड़े हैं क्या। ये जब इतने शार्प पैटर्न्स बनते हैं ना, जब इतने शार्प पैटर्न बनते हैं ना, तो ये फ्लैग एंड पोल के गिरते भी बहुत भयंकर है जब गिरते हैं तो, राइट। तो ये बहुत ही क्लासिकल और शार्प पैटर्न, ये वाला मस्त पैटर्न। ठीक है। अदरवाइज बीटीसी का थोड़ा सा चार्ट देखते हैं। बीटीसी बहुत अच्छा एक बुल रन में गया है। तो बीटीसी में क्या हो रहा है कुकिंग, वाह सुपर। तो मैंने, इफ इफ एनीवन रिमेम्बर्स, ये चार्ट एज इट इज मैंने बोला था कि बीटीसी में आप बुलिश रह सकते हैं। रीजन इतना ही था सिर्फ। बीटीसी में यहाँ पे मैंने कहीं तो बोला था 1 एच में आप बुलिश रह सकते हो, कि प्राइस हैज गॉन टू फार एंड इट मे कम टू टच द ट्रेंड लाइन, राइट। ठीक है, चलो। सो एक ब्रेकआउट आया है। सो नाउ बीटीसी करंटली, जितने लोगों ने मुझे चैट बॉक्स में पूछा था बीटीसी के बारे में थोड़ा बताइए। सो बीटीसी करंटली, वेट फॉर सम डिप, है ना, वेट फॉर सम डिप। डिप मतलब, या वेट फॉर सम डिप और काइंड ऑफ अ रिजेक्शन। यहाँ से एट प्रेजेंट अभी देर इज नो पॉइंट बीइंग एग्रेसिवली बुलिश। बिटकॉइन ट्रेडर्स, यहाँ से आपको एक डिप के बाद आप बुलिश रह सकते हो, राइट। सो नाउ कमिंग कमिंग टू 4 एच का चार्ट है ना, सो कमिंग 2 3 कैंडल्स, डोंट बी एग्रेसिवली बुलिश जहां तक मुझे लग रहा है। वी मे सी सम साइडवेज मूवमेंट, वी मे सी सम मल्टीपल हिटिंग्स ऑन दिस पर्टिकुलर इवनिंग स्टार। ये इसी इवनिंग स्टार पे हमें 2 3 हिटिंग, 1 2 हिटिंग दिखने मिल सकती है। एंड देन अल्टीमेटली इट में टर्न अप एंड गो राइट। सो स्पेशली बिटकॉइन ट्रेडर्स, द बुल रैली, द रिवर्सल का ये जो एक रैली आया है ना, तो इट में टेक सम हॉल्ट। आप समझ रहे हो क्या मैं बोलना चाहता हूँ। थोड़ा सा केयरफुल रहना, एग्रेसिवली बुलिश मत रहना। इस पॉइंट के बाद में आपको बुलिश होना है, सिंपल है। ठीक है। तो आज के दिन पे ही आपको दिखेगा अगला 2 3 कैंडल, आज और कल में शायद ये साइडवेज थोड़ा टाइप जा सकता है, मैक्सिमम चांसेस। राइट, एक लोअर लो देखिए ना, ये डाउ थियरी अभी, इफ दिस गोज तो ये एक डिप देगा, राइट। डाउ थियरी के हिसाब से एक डिप देगा। न्यूज भी है अभी, और एनजेड यूएसडी भी देख लेते हैं। या सो यहाँ से एक बाउंस ले रहा है। ठीक है, ये जो एक एरिया है, इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। मैगडी क्या बोलता है, सी जनरली, अभी पता नहीं कितने लोगों को इंडिकेटर्स में ट्रस्ट या तो इंटरेस्ट है, आई डोंट नो। हम जनरली हम जनरली ये जो ब्लैक कलर का लाइन है ना, ये 200 पीरियड का ईएमए है, राइट। तो जनरली मैं बेरिश रहता हूँ 200 पीरियड ईएमए के नीचे। अब ये रिवर्सल ट्रेड हो जाता है, यहाँ से जो ये ट्रेड आएगा ना, ये रिवर्सल ट्रेड हो जाता है जनरली। रिवर्सल प्ले
इंडिकेटर्स में हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग इंडिकेटर्स में जनरली कंटिन्यूएशन का प्ले खेलते हैं। कंटिन्यूएशन का मतलब जैसे ये, राइट, 200 के नीचे ट्रेंड का नीचे जाना। सो इस हिसाब से आपको दिस इज अ रिवर्सल काइंड ऑफ एक 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 बाउंस आ रहा है। तो एक बाउंस के बाद में जब प्राइस गिरेगा ना यहाँ से, तो बेरिश रहने में ज्यादा मजा है। अननेसेसरीली रिवर्सल प्ले रिस्की होते हैं, राइट। सो दिस में दिस में टर्न आउट टू बी दिस, राइट। ये पोजीशन पॉसिबल है। इट में टर्न आउट टू बी दिस। तो ऐसा है। चलो ग्रेट। ये मेरा एक व्यू बता रहा हूँ कि इधर से बाय लेना चाहिए क्या। बाय लेते हो तो यही जोन है, ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद में वापस से रिजेक्शन देने के चांसेस है। एनजेडी ट्रेडर्स, ठीक है, एनजेडी ट्रेडर्स, बी केयरफुल, राइट। अच्छा, फॉरेक्स फैक्ट्री का एक शॉर्टकट भी बना के रखो आपके क्रोम पे। सो आज सीएडी का, सीपीआई, यूएसडी का कोर रिटेल सेल्स, डॉलर इंडेक्स देखते हैं, 2 मिनट। ओके, ठीक है। सो सीपीआई और कैड और यूएसडी ना, एक से, हाँ, मेरे ईएमए का सेटिंग देखिए, सिंपल है। ये दो ही ईएमए में यूज करता हूँ। अरे कहाँ गया, ये दो ही ईएमए में यूज करता हूँ। एक ब्लैक कलर का चालू है और एक ग्रीन कलर का चालू है। इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं हिडन जैसा। 200 पीरियड का जो ब्लैक कलर का है वो बिग लाइन है, जिसके ऊपर बुलिश रह सकते हो, जिसके नीचे बेरिश रह सकते हो, और 13 मुझे डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो ये सिंपल दो ईएमए में यूज करता हूँ। और ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए ये दोनों ईएमए में यूज करता हूँ। जैसे अभी समझो एक एग्जांपल है, 200 ईएमए के नीचे ग्रीन लाइन, आपका जो ईएमए का है वो पूरी तरह से फॉलिंग है, तब जाके मैं 15 मिनट्स पे 5 मिनट्स पे आके मैं सेलिंग करता हूँ बेसिकली। तो वो सबका अपना एक बेसिक ये रहता है, टेक्निक रहता है कि उसके नीचे कैसे क्या सेलिंग करना है। तो ये ट्रेड हो गया, फिर उसके बाद में ट्रेंड लाइन के नीचे ये ट्रेड हो गया। तो सबका अपना अपना एक सिंपल ये रहता है कि अ, आपको एक एरिया सेट होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मैं इस एरिया में मैं बुलिश रहने वाला हूँ, इस एरिया में बेरिश बेरिश रहने वाला हूँ, ऐसा। यस, न्यूज बड़ा है आज, राइट। सो पहला डीएक्सवाई देखते हैं क्या है, डॉलर इंडेक्स क्या कर सकता है देखते हैं। देखिए न्यूज पे है ना, पूरा दिन होता है। देखिए आज का अगर आप देखोगे 1 एच का टाइम फ्रेम, सो 1 एच के टाइम फ्रेम पे आपको भयंकर ज्यादा बहुत अच्छे ट्रेड्स मिले थे गोल्ड में। तो हम मैं आपको सही सलाह दे रहा हूँ, कुछ गलत नहीं बता रहा हूँ। अगर हमने न्यूज पे ट्रेड नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम छोटे नहीं हो जाएंगे, राइट। स्टार्टिंग डेज में न्यूज में रिस्क नहीं लेना है, सबसे बेस्ट ये बता रहा हूँ। पूरा दिन है ना हमारे पास, राइट। सो डॉलर इंडेक्स यहाँ से एक डॉलर इंडेक्स यहाँ से मुझे जो लग रहा है मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट जोन है। न्यूज का क्या इफेक्ट आ सकता है अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये एक सपोर्ट जोन है। तो न्यूज का इम्पैक्ट क्या आ सकता है मैं आपको बता एक कोशिश करता हूँ। डीएक्सवाई पहला शायद एक स्पाइक नीचे दे के बेसिकली आपको एक ऊपर की तरफ प्ले मिल सकता है। वो जो एक स्पाइक आता है ना ऐसा, न्यूज का एक स्पाइक आता है ना, उसके बाद प्राइस प्रॉपर ऊपर जा सकता है। तो अगर डॉलर इंडेक्स नीचे जाता है और उसके बाद
ये ऊपर जाता है, एक स्पाइक नीचे आने के बाद में, बेसिकली ये जो दिख रहा है ना आपको, इस सपोर्ट जोन 1H का, दिस में हेल्प डॉलर इंडेक्स टू गो अप। बट यहाँ पे आने के बाद में तो एक स्पाइक आएगा नीचे, एंड देन देर आर चांसेस कि उसके बाद वी मे सी सम बुल रन, राइट। तो अगर ओवरऑल DXY ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे जाना चाहिए। तो अभी गोल्ड का चार्ट सेम टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या पिक्चर बना। कैड के ऊपर आते हैं, डोंट वरी। सो एक फेक ब्रेकआउट करके, राइजिंग वेज का एक फेक ब्रेकआउट करके, आई थिंक सो प्राइस नहीं है। दोस्तों क्या होता है मालूम है क्या? आप किसी ट्रेनर को सुनते हो ना, तो न्यूज के पहले एक टर्म होता है जिसको कहते हैं हम प्रिजुडाइजेशन। न्यूज के पहले नहीं, प्रिजुडाइजेशन। प्रिजुडाइजेशन मतलब क्या होता है? अभी तक जो चीज हुई नहीं है, बट उसका हमने एक माइंड में इमेज बना लिया है। तो ट्रेडिंग में भी हम वही इमेज के साथ में प्लान करते हैं हमारे ट्रेड्स, राइट। तो ऐसा मत करिए। ये मैं मेरा व्यू बता रहा हूँ। अभी मैं जब स्क्रीन के सामने रहूंगा और कोई पिक्चर कुछ अलग आता है, तो डेफिनेटली आई में चेंज माई व्यू। अभी जो दिख रहा है, भगवान करे वैसा ही हो, बट अभी जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जहां तक मुझे लग रहा है गोल्ड में यही होना चाहिए आज के न्यूज में, कि एक स्पाइक ऊपर आए, फेक ब्रेकआउट करे, एंड देन ये लेवल्स को टच होना चाहिए। और डीएक्सवाई में पहला स्पाइक नीचे आए, ये जोन को टच करे, एंड देन वी में सी सम अप रैली। सीपीआई का मुझे जो लग रहा है, मैंने आपको बोला 16 तारीख है आज। सीपीआई नहीं है, सॉरी, जो भी है, आई एम सो सॉरी। कैड का सीपीआई है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यूएसडी का कोर रिटेल सेल्स है, मंथ ओवर मंथ। और रिटेल सेल्स है बहुत मेजर ऐसा कुछ, बट ठीक है, आ सकता है। मेजर न्यूज आपके कैनेडियन करेंसी के हैं, कैनेडियन डॉलर के हैं, सीपीआई, मीडियन सीपीआई, ट्रिम सीपीआई। तो सीएडी में आपको बड़ी मूवमेंट दिख सकती है, राइट। सो सीएडी में आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए। सीडी में यू में सी सम बिग मूवमेंट्स। मुझे एक चैट बॉक्स में पूछा है कुछ क्वेश्चंस। यस, इट वर्क्स। देखिए, कैनेडियन डॉलर का सिंपल है। एक डिप के बाद में यू में गेट यूएसडी कैड, और किसी किसी के इसमें कैड यूएसडी होता है भाई, संभालना। पता चला मैं यूएसडी कैड बता रहा हूँ और आप कैड यूएसडी कर रहे हो। आप समझ रहे हो, कैड यूएसडी का चार्ट उल्टा होगा। ऐसे बहुत बार हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे यूएसडी कैड करता हूँ, और कोई MT5 में होता है ऐसा। तो मैं यूएसडी कैड पे जो चार्ट और जो पिक्चर बना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। सो सिंपल है। देर मे बी सम एक वन वन काइंड ऑफ पुल बैक टाइप थोड़ा सा आएगा, एंड वी वी आर ओवरऑल बुलिश फॉर दिस पर्टिकुलर चार्ट। ये चार्ट पे आप बुलिश रह सकते हो, प्रोवाइडेड क्या चार्ट और क्या पिक्चर बनता है। ठीक है। सो यस, वी मे गेट सम करेक्शन, एंड देन वी मे सी एन अप रैली। सो एक करेक्शन आना जरूरी है। 1H का चार्ट है ना, आई थिंक सो करेक्शन आना जरूरी है। या तो सिंपल है, अगर समझो इसको ये जोन तोड़ना है ये वाला, तो करेक्शन स्लाइट एक आएगा एंड सीधा ब्रेकआउट कर देगा। सो ओवरऑल बुलिश व्यू लग रहा है मुझे, ओवरऑल बुलिश व्यू लग रहा है, ओवरऑल बुलिश व्यू लग रहा है। ठीक है, ओवरऑल बुलिश व्यू लग रहा है। डिपेंड कैसा डिप आता है। सो एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट। रिकैप करेंगे तो इजी रहेगा। रिकैप, प्रतीक जी मैं आ रहा हूँ आपके पॉइंट। रिकैप करेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। फर्स्ट वी टुक गोल्ड।
गोल्ड में मैंने आपको 1H में यही चीजें बताई है कि राइजिंग वेज में है, थोड़ा सा केयरफुल रहिए। राइजिंग वेज जो पैटर्न्स होते हैं, ट्रायंगल पैटर्न्स होते हैं ना, इसमें दो व्यू जनरेट होते हैं। जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स के जो पैटर्न्स होते हैं ना, इसमें बुलिश व्यू भी रहते हैं, बेरिश व्यू भी रहते हैं। सो दैट वे यू बी केयरफुल। ठीक है। नाउ इसका कनेक्शन आप 4H पे देखोगे ना, तो ये एक जोन पे आया हुआ है। तो ये वाला जो जोन है ना, यहाँ पे आया हुआ है प्राइस, ये वाले जोन पे आया हुआ है। तो जनरली जब एक जोन पे आता है, तो 4H के बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे जब आता है, तब इट बिकम्स अ क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पॉइंट, कि उस जंक्चर पे, राइट। एक सिंपल डे टू डे लाइफ का एग्जांपल है। जब हम किसी चौराहे पे रहते हैं ना, तो वहां से 4 टन, 2 से 3 टन निकलते हैं ना। राइट को भी जाता है प्राइस, लेफ्ट को भी जाता है व्हीकल। तो वैसा जब इंपॉर्टेंट जंक्चर पे हम है ना, तब हमें, और उसी टाइम पे न्यूज है ना, तब हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना होता है कि क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे लेट्स सी, स्पाइक आने के बाद में एक करेक्शन आता है क्या। बट ये 4H का टाइम है। न्यूज पे क्या 4H पे थोड़ी कोई बैठता है। न्यूज पे 1H पे व्यू जनरेट हो सकता है, जो कि हमने ऑलरेडी बनाया है। 1H पे राइजिंग वेज है। लेट्स सी एक स्पाइक ऊपर आने के बाद में करेक्शन आता है क्या। और इसको साथ में हमने DXY का भी कंपेयर किया था, राइट। DXY में ट्रिपल बॉटम सपोर्ट बना हुआ है। सो वी में सी सम DXY में एक अच्छा बाउंस देख सकते हैं। मजा आएगा अगर समझो एज इट इज हुआ। सो वी विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, बिकॉज आधे घंटे पहले हमने कुछ चीजें डिस्कस की, और वही चीज अगर हम चार्ट पे देखते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। और कुछ नहीं। तो ये चीजें हैं। चांसेस है स्पाइक के बाद प्राइस ऊपर जा सकता है। अभी स्पाइक कितना डीप आएगा यार दोस्तों, अ, वो मैं नहीं बता सकता ऑनेस्टली कि सर इतना स्पाइक बोला था, उतना स्पाइक बोला था। बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है ना, अगर ये आपका जोन बना हुआ है इंपॉर्टेंट, तो कोई भी सर्वसाधारण आदमी यही सोचेगा ना, हाँ वो जोन तक तो एक स्पाइक आना चाहिए। ठीक है। एनीवेज, तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन बना है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट जोन बना है। एंड लेट्स सी, आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्लाइट स्पाइक। स्पाइक मतलब एक आता है ना वो, एक बड़ा कैंडल का एक विक टाइप आता है, एंड देन ऊपर चला जाता है। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी भगवान भरोसे। हम भगवान तो है नहीं भाई, है ना, इंसान है। चार्ट देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसके बाद में BTC में, NZD में हमने हमारा व्यू दिया है, और वो क्लियर व्यू है। उसमें कोई मैंने दो साइड्स के ये नहीं दिए हैं कि हाँ ऐसा। वी आर हैविंग अ क्लियर व्यू दैट NZD इज करेंटली इन अ एक एक बाउंस के मूव में है। बाउंस के बाद मैं पर्सनली उसमें एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, राइट। संतोष जी मत करिए वैसा। संतोष जी वो थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर समझो नीचे का बड़ा स्पाइक आया और उसके बाद प्राइस ऊपर गया, तो आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। दोनों पेंडिंग ऑर्डर्स हिट हो जाएंगे, और आप थोड़े से फंबल हो जाएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं ना बोल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। मैंने मेरा व्यू तो दे दिया आपको, उस हिसाब से ट्रेड तो करना है, राइट। मैंने मेरा व्यू दे दिया, आपको उस हिसाब से ट्रेड करना है। NZT का मैंने एग्जैक्टली बताया। BTC का भी मैंने बताया दैट वी आर इन अ साइडवेज, एंड वी वांट वन डिप, एंड देन वी आर बुलिश, राइट। चलो। तो मोस्टली तो यूरो USD क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड ही था। एक्सपेक्टेड ही था। ऐसा होता है जब वेज पैटर्न सब बनते हैं ना। वेज बनाए कि नहीं, एक बार देखने दो मुझे। यस। सो वेज पैटर्न जब बनते हैं ना, तब ये होता है, आ, यहाँ से क्या ब्रेकडाउन आना, ये होना, तो ये सब टाइम पास चलता है। वेज पैटर्न्स के बाद में थोड़ा सा रेस्ट करता है प्राइस, राइट। सो सेम हुआ GBP USD में। लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं। हाँ, साइडवेज।
तो आपका जीबीपी कैड वाले जो थे प्रतीक साहब, जीबीपी कैड में यही सब टाइम पास थोड़ा बहुत हो सकता है। जीबीपी कैड आज का देखते हैं अभी क्या होता है। आज 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 मतलब अगर कैनेडियन डॉलर स्ट्रांग, समझो कैनेडियन आपका करेंसी ये स्ट्रांग होता है तो इसका ये चार्ट जो है, ये बेसिकली हमने जो वीकली और ये सब सारी चीजें देखी थी, ये हमें ऊपर चाहिए भाई। सो ओवरऑल एनजेडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी में हमने पहले एक बाउंस, उसके बाद में करेक्शन एक्सपेक्ट किया है। गोल्ड में इट इज एट ए इम्पोर्टेंट जोन। अगेन एक ऊपर का अभी जो न्यूज आ रहा है उसमें ऊपर का एक स्पाइक आने के बाद में वी आर एक्सपेक्टिंग अ करेक्शन, वी आर एक्सपेक्टिंग प्राइस टू गो डाउन, राइट। ये एक्सपेक्टेशन है मेरा। डीएक्सवाई शुड गो अप। बीटीसी यूएसडी साइडवेज टू बुलिश। और जीबीपी कैड बुलिश। जीबीपी कैड यस आई एम बुलिश। इट मे टेक सम टाइम बट थोड़ा बुलिश ही रहने में बेटर है। जीबीपी कैड में बाय ऑर्डर लगा के रख सकते हैं क्या गोल्ड में? कैड का इतना न्यूज में देखिए, आप मुझे जनरली बोलोगे ना, मेरे सारे गोल्डन बुल्स की फैमिली को मैं बोलना चाहता हूँ। जनरली आप बोलोगे तो मैं आपको ओपनली बोलूंगा ये लेवल्स डाल के ऑर्डर डाल के रखो, कोई प्रॉब्लम। न्यूज में मैं आपको ये नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ ऑर्डर डाल के रख दो बिंदास। थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, अननेसेसरली आपका हार्ड एंड मनी है। और कैनेडियन डॉलर का तो अभी सीपीआई है तो न्यूज तो आने, मतलब उसका इफेक्ट तो आना ही है भयंकर, राइट। तो अननेसेसरली क्यों रिस्क ले रहे हो, थोड़ा ऑब्जर्व करो। न्यूज आने के बाद में उसका इफेक्ट आपको 1.5 2 घंटा रहेगा। उसमें कोई अच्छा एक पीस, अच्छा कोई मूव कैप्चर करो ना। न्यूज के पहले क्यों कुछ करके रख रहे हो, मेरा ऐसा बोलना है आप। मैं खुद भी नहीं करता हूँ। मैं ऐसा, मुझे कुछ कमपन नहीं लगता है, मैं जो है ओपनली बोलता हूँ। भले अपना व्यू जनरेट हुआ है, सब कुछ चीजें हैं। होने दो, सेटल होने दो न्यूज का इफेक्ट। वो जो पूरा अपसाइड डाउन जो मूवमेंट होता है ना, उसको सेटल होने दो। एक अच्छा ये कैप्चर करने दो उसको। मोमेंटम में आने दो, उसके बाद ट्रेड ले लो बढ़िया 8 10 कैंडल का, राइट। जीबीपीएसडी में क्या है एग्जैक्टली exactly? साइडवेज है, सब टाइम पास चल रहा है। गोल्ड में भी मुझे लगता है अभी कल से ऐसा सब टाइम पास ना देखने मिले तो अच्छा है। गोल्ड का भी अगर समझो कल परसों टाइम पास ही देखने मिलना लग रहा है मुझे, कि गोल्ड का भी ऐसे टाइम पास देखने मिल सकता है। ठीक है, तो जीबीपीएसडी है ना, वापस ये लेवल्स को टच करने आ सकता है। सिंपल है। वो लेवल्स को टच करने आ सकता है। अच्छा मग ते जातो सर, ब्रँचमध्ये असणार ते आता अजून, मी जातो लगेच. जातो सर, लगेच जातो. नाही, तोच पहिले करायला लावला होता सर. जातो ब्रँचला जातो. नाही नाही सर, जातो ना लगेच. येस सर. यस। देखिए जीबीपी यूएसडी में यही चांसेस हैं यहाँ पे, ये लेवल को टच करने आ सकते। तो आपको 5 मिनट में वगैरह ना, 5 मिनट में आप छोटे छोटे बुलिश मूव्स जो होते हैं ना यहाँ पे आप स्टोकेस्टिक वगैरह लगाएंगे तो आपको अच्छे मूव्स कैप्चर करने मिलेंगे।
आप यहाँ पे स्टोकेस्टिक लगाएंगे ना, तो आपको थोड़े से जो बुलिश व्यू है ना, वो स्टोकेस्टिक में 1433 का सेटिंग लगाइए, है ना, 1433 का सेटिंग लगाने का, तो आपको अच्छे मूव्स कैप्चर करने मिलेंगे। सिंपल है, 200 के ऊपर आपको बुलिश रहना है। तो यहाँ पे देखिए, ये बुलिश होना स्टार्ट हो गया है छोटे टाइम फ्रेम पे, हाँ क्या, छोटे टाइम फ्रेम पे ना बुलिश होना स्टार्ट हो गया है जीबीपी। तो जो स्कैल्पर्स है हमारे दोस्त, बहुत सारे स्कैल्पर्स रहेंगे ना यहाँ पे। स्कैल्पिंग तो कैसा है ना, वो स्टंट तो करना पड़ता है, ऐसा स्टंट के बिना अच्छा नहीं लगता है। हम ट्रेडिंग में आए हैं, ठीक है। तो स्कैल्पर्स जितने हैं, वो जीबीपी यूएसडी में छोटे छोटे स्कैल्पिंग के मूव्स ले सकते हो। खुशबू बाकी ना મેસેजेस આવ્યા છે તો મોકલને, બ્રાન્ચમાં જયા ને એકવાર 5,11,000 નો આવ્યો નથી હજી સુધી, થાય તો ગયા हो जाए। ओके, सॉरी, ठीक है। तो है क्या स्कैल्पर्स कोई, तो चैट बॉक्स में डालिए। सो इसके ऊपर मस्त एक आपको अच्छे अच्छे मूव्स मिलेंगे। सर गुजराती, हाँ, मल्टी लैंग मतलब बाय दिस कास्ट बाय मदर टंग आई एम गुजराती। अरे बाप रे, बहुत सारे मैसेज आ गए। क्या थी, आई एम बेसिकली born and brought up महाराष्ट्र, मुंबई। माय फादर born and brought up महाराष्ट्र मुंबई, सो बाय हार्ट। हेलो संदीप जी। बाय हार्ट तो ऑलवेज हम यहीं के हैं, मुंबई कर ही रहेंगे, बट यस, मदर टंग एंड माय नेटिव राजकोट। सो जीबीपी जेपीवाई, ओके, ठीक है। तो जीबीपी यूएसडी स्कैल्पर्स 5 मिनट में बढ़िया छोटे छोटे मूव कैप्चर करना। यूएसडी सीएचएफ, ओके, एक एक देखिए दोस्तों। जीबीपी जेपीवाई। अरे राहुल जी नमस्ते, क्या बात है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो जीबीपी जेपीवाई में फिर से 1H पे जाएंगे एंड 1H से सारी चीजें चालू करेंगे। तो 1H से आपको, ठीक है। और देखिए, जब तक ये यहाँ पे ये सपोर्ट के जो सेनापति खड़े हैं, सब सेनापति बोलता हूं मैं तो, ये ये सब बायर्स, वो था ना मूवी में, बाहुबली में, वो जब कल्कि वाले आ रहे थे अटैक करने को, उन्होंने कैसा एक वो दीवार बना के रखा था ना, वैसा ये बेचारे सपोर्ट बना के रखे हुए हैं। और ये इसके ऊपर मैं कतई नहीं बोलूंगा कि आप बेरिश रहिए। इसके ऊपर क्या रहना है ना, हमको बुलिश ही रहना है। हाँ, वो अलग बात है, थोड़ा बहुत डिप आएगा, बट आपको बुलिश ही रहना है। तो ये मैगडी जैसे ही जीरो लाइन, मैगडी का पिक्चर बता देता हूँ। जीबीपी जेपीवाई जिन्होंने मुझे पूछा था, तो ये जब पिक्चर जनरेट होगा ना, मैडम सर जिन्होंने मुझे चैट बॉक्स में पूछा था, जब ये बुलिश होगा, मतलब बुलिश मतलब मैगडी ऐसा एग्रेसिवली राइजिंग होना चाहिए, तब जाके अच्छे से बढ़िया बुलिश रहना। और 1H का टाइम फ्रेम, 1H का जो टाइम फ्रेम है, उसमें जब भी आपको ये बुलिश मूवमेंट दिखेगी, तो 5 मिनट और 15 मिनट में बढ़िया अच्छे बाइंग के ट्रेड लेते जाना। और थोड़ा थोड़ा हमको भी आशीर्वाद देते जाना कि सर अच्छा व्यू बिल्डिंग हुआ, स्कैल्पिंग के ट्रेड्स अच्छे मिलने स्टार्ट हो गए। सर 200 ईएमए के ऊपर 13 ईएमए आए तो बेरिश नहीं, प्रतीक जी। प्रतीक जी, वैसा नहीं यूज करना है सेटअप, ठीक है। चलो, सो जीबीपी जेपीवाई, ये लेवल के ऊपर बुलिश व्यू ही रखिएगा। ये लेवल के ऊपर, है ना।
लेवल के ऊपर बुलिश व्यू ही रहना है हमको। गोल्ड का तो 2-3 बार बताया मैडम सर। संकेत जी ने कुछ पूछा था, वो मैं देख लेता हूँ। हाँ, यूएसडी CHF 15 मिनट में सर को जानना है। ऐसा अच्छा लगता है मुझे सर, टाइम फ्रेम के साथ जब बताते ना। वाह। 1 मिनट 1 मिनट सांची सूती है ना। એને હિટ થયો નથી। तो थोड़ा USD CHF 1H के टाइम फ्रेम पे ना, ये जोन के बाहर आने दीजिए यार प्राइस को। एक्सट्रीम साइडवेज में मत करिए कुछ, है ना। ट्रायंगल ब्रेक होने दीजिए। और 15 मिनट में भी ये ट्रायंगल ब्रेक होने दीजिए। जिन्होंने मुझे, संकेत जी, थोड़ा सा धर्म संकट वाला मामला है ना ये तो। ट्रायंगल तोड़ने दीजिए। यस। यस। ये 2-3 घंटा लगेगा ये, इसको शायद टूटने को। ये उसके बाद कुछ करिए। 1-2 घंटा लगेगा उसको। संकेत जी, ट्रायंगल के बाद एक्टिव हो जाइए, तब तक मत करना कुछ। चलो ग्रेट। किसी ने मुझे GR30 पूछा है। GR30 साइडवेज है ना। 200 के ऊपर हम बुलिश रहते हैं। बुलिश के साथ में ये बेरिश ये है। अभी यहाँ पे है ना, वी कैन सी सम बाउंस। 200 EMA का एक बाउंस आ सकता है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग में आप बुलिश रहिए। स्कैल्पिंग में देखो यहाँ पे 200 EMA को ये टच करने आ सकता है अभी। ठीक है। सो जो स्कैल्पर से GR30 99.9% ये यहाँ पे टच करने आ सकता है। ठीक है। 200 EMA के पास आ सकता है टच करने के लिए। देर आर चांसेस। चलो ग्रेट। न्यूज़ का एंजॉय करिए। मुझे कुछ मेरे NEFT ट्रांजेक्शन से वो पता नहीं हुए नहीं है, देखने के लिए जाना है। अगर ब्रांच में कोई मिलेगा तो जाना पड़ेगा। फटाफट जाना है। ओके। मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने कवर किए हैं दोस्तों। AUD NZD, इतना क्यों आगे जाके आप AUD NZD में काम करते हो? AUD NZD, AUD NZD इज इन करेक्शन, है ना। एक डिप, एक बाउंस आके आपको बेरिश, मतलब हो सके तब तक बेरिश 200 EMA को टच करने आ सकता है ना। बेरिश रह सकते हो। प्रतीक जी का क्वेश्चन है, आप किस किस में ट्रेड करते हो? मैं खाली गोल्ड में करता हूँ ट्रेड। मैं करेंसी में नहीं करता हूँ, गोल्ड में करता हूँ। बाकी आप एनालिसिस मुझे इंडियन फॉरेक्स, बिटकॉइन एनालिसिस के टर्म सेम रहते हैं ना। तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। वो कोई भी कर सकते हैं। बाकी ट्रेड में गोल्ड में करता हूँ। चलो ग्रेट। दोस्तों, मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। न्यूज़ को देखते रहिए। जो व्यू दिया है न्यूज़ में, आपको ऑब्जर्वेशन स्टडीज जरूरी है। डोंट जंप इनटू द ट्रेड, लेट इट गेट सेटल्ड। हाँ, ना ना हो जाओ। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम। मैं बहुत ज्यादा करेंसीज का भी स्टडी करते हैं तो जंबल अप होता है, राइट। इसलिए एंजॉय करिए, टेक केयर, एंड हमेशा स्माइल करते रहिए। मार्केट हमेशा यहीं पे है। पेशेंस बनाए रखिए ट्रेड में। रिस्क मैनेजमेंट, सेटअप, एनालिसिस, सभी को महत्व दीजिए। नंबर ऑफ ट्रेड्स लिमिटेड रखिए एंड एंजॉय करिए, राइट। हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड डे। और हम मिलते रहेंगे हमेशा। मिस यू, मिस यू, ग्रेट।
अरे बाप रे, 80। चलो ग्रेट, थैंक यू। बाय 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 बाय।